तो कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक नदी के किनारे केलब और टेरेजा आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन उनका एक और दोस्त जिसका नाम जेसिका होता है वो काफी बीमार होती है, इसलिए वह पास में बने एक घर में आराम कर रही थी। टेरेजा अपने दोस्त जेसिका का हाल चाल पूछने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जब जेसिका उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती तो वो वहीं पर बैठकर एक बुक पढ़ने लगती है। पर तभी वह नोटिस करती है कि जो इस बुक में लिखा है जेसिका अजीबोगरीब आवाज में सेम टू सेम वही बोल रही है। यह देखकर टेरेजा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, पर तभी जेसिका बेहोश होकर अपने बेड से नीचे गिर जाती है। ये देखकर जब टेरेजा उसके पास जाती है तो वह अचानक से टेरेजा की गर्दन पकड़ लेती है और उसके सर के बाल नोच लेती है। टेरेजा उससे किसी तरह बचकर भागते हुए अपने दोस्त केलब के पास जाती है। केलब उसके सर पर खून देखकर काफी घबरा जाता है, पर तभी वहाँ पर जेसिका भी पहुँच जाती है और केलब के ड्रोन को पकड़कर उससे अपने आप को घायल करके नदी में कूद जाती है। ये देखकर केलब भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन जेसिका उसे पानी के अंदर ही मार देती है और उसके सर को काटकर नदी के बाहर फेंक देती है और फिर वह पानी से बाहर निकलकर आसमान में खड़ी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये तीनों कौन थे, आखिरकार जेसिका के अंदर कौन सवार हो गया था कि उसने अपने ही दोस्त को मार दिया। ये जानने के लिए हमें कहानी के एक दिन पीछे जाना होगा, जहाँ पर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें एली नाम की एक लेडी अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि उसका पति उससे अलग हो गया था। फिर एक दिन एली के घर में उसकी बहन बेथ आती है। वह सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लाती है और साथ ही वह एक गिफ्ट एली के पति के लिए भी लाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एली का पति उससे अलग रहता है तो वह बच्चों को घर से बाहर पिज्जा के लिए भेज देती है, ताकि वह एली से अकेले में उसके पति के बारे में बात कर सके। इसके बाद वह बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। इधर जब बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। पर जब डैनी उस गड्ढे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा बेसमेंट होता है, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी होती हैं। तभी डैनी को वहीं पर एक बॉक्स दिखता है। जब डैनी उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसे कुछ पुरानी कैसेट मिलती है। डैनी उन कैसेट को निकालकर अपने बैग में डाल लेता है। इसके बाद जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ता है तो अचानक से उसके सामने एक जीसस की मूर्ति आ जाती है, लेकिन डैनी इसे इग्नोर करके जब आगे की ओर बढ़ता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे जीसस के क्रॉस लॉकेट लटक रहे हैं। यह देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई शैतानी आत्मा कैद है। पर तभी डैनी की नजर वहीं पड़े हुए एक पुराने थैले पर पड़ती है और जब डैनी उस थैले को खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक बहुत पुरानी बुक मिलती है, जिसमें शायद किसी शैतानी आत्मा के राज लिखे होते हैं। डैनी उस बुक को भी अपने पास रख लेता है। इधर इन बच्चों की मॉम काफी परेशान होती है, क्योंकि उन्हें बाहर गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वह बच्चों को ढूंढने जाने के लिए अपने एक पड़ोसी लड़के की मदद मांगती है। लेकिन इससे पहले कि वो उनको बाहर ढूंढने जाते वह वापस आ जाते हैं। एली अपने बच्चों को देखकर काफी रिलैक्स महसूस करती है और उन्हें गले लगा लेती है। अब जब डैनी अपने रूम में जाकर उस बेसमेंट से लाई हुई बुक को खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और जैसे ही डैनी का खून उस बुक में पड़ता है वह बुक अपने आप ओपन होने लगती है। यह देखकर डैनी काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब वह बुक को पलट कर देखता है तो उसमें बहुत सारे भूत प्रेत और राक्षसों के चित्र बने होते हैं। यह देखकर डैनी के बगल में खड़ी उसकी बहन उस बुक को बंद कर देती है और डैनी से कहती है कि कल इस बुक को वापस वहीं रखाना। इतना कहकर जब डैनी की बहन वहाँ से चली जाती है तो डैनी अकेले में कैसेट को टेप रिकॉर्डर में लगाकर सुनने लगता है, जिसमें उसे बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इधर हम डैनी की मॉम एली को देखते हैं, जो अपने जूते पॉलिश करने के लिए लिफ्ट से नीचे जाती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचकर लिफ्ट खोलती है तो उसकी तरफ एक भयंकर आत्मा तूफान बनकर आ रही होती है और देखते ही देखते वह आत्मा उसे हवा में लटकाकर नीचे पटक देती है। दरअसल यह एक शैतानी आत्मा होती है जो डैनी के उस कैसेट को सुनने के कारण आई होती है। अब जैसे ही एली को होश आता है तो वह आत्मा एली को चारों तरफ से बांधकर लटका देती है। इधर एली की बहन बेथ और उसके बच्चे एली को ढूंढने लगते हैं और जब वह उसके रूम में जाकर देखते हैं तो एली वहाँ से गायब होती है। पर थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि एली अजीब सी चलती हुई उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि एली अब पूरी तरह से शैतानी आत्मा के कंट्रोल में होती है। अब एली किचन में जाकर गैस जलाती है और वहाँ पर रखे अंडों को तोड़ने लगती है और साथ ही उन सब को मारने की बात करती है और देखते ही देखते एली को अचानक झटका आने लगते हैं, जिससे वो वहाँ पर बहुत सारी पलटी करती है और बेथ से कहती है इस शैतानी आत्मा से मेरे बच्चों को बचा लो। इतना कहकर एली वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब बेथ और उसके बच्चे एली को टांग कर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो एली को एक कमरे में लिटा देते हैं। फिर वहाँ पर एली का वही पड़ोसी आ जाता है जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी। वह एली को मरा हुआ समझकर उसकी आंखें बंद करता है, लेकिन एली की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। वह दोबारा उसकी आंखें बंद करता है, परंतु एली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। ये देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। अब वो सब एली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद बेथ एली के पास बैठकर रोने लगती है और उससे इमोशनल बातें करने लगती है। पर तभी पास में ही रखा एली का फोन बजने लगता है, जो बेथ से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं आग से जल रही हूँ। और अब जैसे ही बेथ एली की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी अपने आप उठकर बैठ जाती है। अब जब बेथ एली की बॉडी को टच
करती है तो उसकी बॉडी बहुत ही गर्म होती है, इसलिए वह बच्चों की मदद से एली को पानी के टब में डुबा देती है ताकि उसकी बॉडी थोड़ा ठंडी हो जाए। लेकिन वो एली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और देखते ही देखते एली उनकी कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो जाती है और वह छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ जाती है और वो फिर इतनी जोर जोर चिल्लाती है कि उसकी तेज आवाज से पूरी बिल्डिंग गूंज उठती है। पर तभी अचानक एली चिल्लाना बंद कर देती है और दोबारा इस पानी के टब पर कूद जाती है और फिर अचानक बेथ के ऊपर जोरदार अटैक कर देती है और उसके हाथ पर एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है इससे पहले कि बेथ को मार देती। तभी उसकी बेटी उसके पीछे से जोर से चिल्लाती है जिससे एली का ध्यान भटक जाता है और वह बेथ को छोड़कर इस पर अटैक कर देती है। एली उसे मारने ही वाली होती है कि तभी डैनी उसके सर पर जोर से मारता है जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर तभी एली को होश आ जाता है जिससे वो अपने पड़ोसी पर भी हमला कर देती है और उसकी एक आंख को नोच कर खा जाती है जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। यह देखकर सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं और वह दरवाजे को लॉक कर देती है ताकि एली बाहर ना आ सके। अब बेथ बिल्डिंग की खिड़की से झांक कर लोगों को मदद के लिए आवाज लगाती है लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। इधर डैनी की बहन उससे झगड़ने लगती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अगर वो बेसमेंट से उस बुक और कैसेट को अपने घर न लाता तो आज ये सब कुछ न होता। तभी वहाँ पर बेथ पहुंच जाती है और उन्हें समझाती है कि ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। अब डैनी बेथ को अपने रूम में ले जाता है और उसे उस शैतानी बुक और कैसेट को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी भी अब धीरे धीरे उस शैतानी आत्मा के कंट्रोल में आने लगती है। इधर एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसला कर उसे गेट खोलने के लिए कहती है और जैसे ही वह थोड़ा सा गेट खोलती है तो एली उसकी गर्दन पकड़कर टांग लेती है। लेकिन वहाँ पर समय से बेथ और डैनी पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब इधर जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वह देखती है कि वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही है। दरअसल एली की बड़ी बेटी भी पूरी तरह से शैतानी आत्मा के कंट्रोल में होती है। इससे पहले कि बेथ वहाँ से भागती वह बेथ के ऊपर अटैक कर देती है। बेथ उसके सर पर जोर जोर से मारती है जिससे वह बेथ को छोड़कर अपनी छोटी बहन की तरफ अटैक करने को भागती है। उसकी बहन अपने टॉय की छड़ को उसके मुंह में घुसा देती है जिससे वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब बेथ डैनी के रूम में जाकर कैसेट को लगाकर सुनने लगती है ताकि उसे उस शैतानी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके मिल सके। इधर एली की बड़ी बेटी को होश आ जाता है और वह अपनी छोटी बहन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके बीच में डैनी आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अब वह डैनी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके ऊपर बहुत सारी खून की उल्टियां करने लगती है और फिर वो डैनी के सीने पर खंजर भी घुसा देती है। पर डैनी मरने से पहले पास में जल रहे चूल्हे की आग से उसे जला देता है। इधर एली बेथ के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये दहशत तब तक नहीं रुकेगी जब तक बुराई की जीत ना हो जाए। एली उसके गर्दन पर चाकू मारती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वह बेथ के ऊपर अटैक कर देती है। वह बेथ को मारने ही वाली होती है कि वहीं पर छुपी एली की छोटी बेटी बेथ की तरफ कैंची फेंक देती है और फिर बेथ वह कैंची एली के मुंह पे घुसा देती है जिससे वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और नीचे जाने के लिए लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है पर लिफ्ट नहीं खोल पाती जिससे बेथ गुस्सा होकर लिफ्ट पर जोर जोर से लात मारती है। पर तब तक वहाँ पर एली आ जाती है। बेथ एली को देखकर पास में पड़ी बंदूक उठाती है और उसके पैर में गोली मार देती है जिससे उसका पैर कटकर अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग बुरी आत्मा बनने लगते हैं जिसको जिसको एली ने मारा होता है। पर तभी एली की छोटी बच्ची को लिफ्ट की चाबी मिल जाती है जिससे वो दोनों लिफ्ट खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। पर जैसे ही बेथ लिफ्ट के नीचे जाने का बटन दबाती है तो वहाँ से खून निकलने लगता है और अब जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती है लिफ्ट में उतना ही खून भरता जाता है और धीरे धीरे पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है जिसमें बेथ और एली की बेटी उसमें पूरी तरह से डूबने लगती है। और तभी लिफ्ट नीचे पहुंच जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है जिससे सारा का सारा खून वहीं फैल जाता है और वह दोनों मरने से बच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से उठकर गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं परंतु उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और फिर वहाँ पर एली आ जाती है जो एक भयानक क्रिएचर के रूप में बदल चुकी होती है। वह एली की छोटी बेटी पर हमला कर देती है और वह उसे मशीन से काटने ही वाली होती है कि तभी बेथ उसका ध्यान भटका देती है जिससे एली उसको छोड़कर बेथ के पीछे भागने लगती है। बेथ दिमाग लगाकर उसे किसी तरह कटीली मशीन में फंसा देती है और फिर उस मशीन और चाकू से एली को खत्म कर देती है। इसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है पर अभी भी वह शैतानी आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। बस वह एक नई बॉडी को खोज रही थी और तभी इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लैट में रहने वाली एक लड़की वहीं पर आती है जिसका नाम जेसिका होता है। ये वही लड़की होती है जिसको हमने शुरू में जंगल में देखा था जो अपने दोस्त को मार देती है। वह वहाँ पर बहुत सारा खून देखकर घबरा जाती है जिससे वह पुलिस को कॉल करने लगती है पर तभी वह शैतानी आत्मा जेसिका को देख लेती है और उसके अंदर समा जाती है। यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।